हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले 4 महीने से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में ईज मिलते ही कुछ फिल्मों, कुछ सीरियल्स और कुछ वेब शोज की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो 65 साल से ज्यादा उम्र के कलाकार हैं, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या कोई वर्कर हो, वो शूटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शूटिंग करने की इजाजत दी जाए। ऐसे ही एक कलाकार, एक अभिनेता हमारे साथ हैं, प्रमोद पांडे, जिन्होंने ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्र 69 साल है और 65 साल से जो ज्यादा उम्र के कलाकार हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, उन्हें इजाजत नहीं है शूटिंग में हिस्सा लेने की। ऐसे में आपने जनहित याचिका दायर की है, और क्या मकसद था? आप भी शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं बतौर कलाकार, तो आप बताइए कि किस मंशा से आपने ये पीआईएल फाइल की है? शॉर्ट में बोलूं आपको मैं, तो सिर्फ ये मेरी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। जिस प्रकार से ये गाइडलाइन दी गई है, वो गाइडलाइन ही बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारे संविधान में हर भारतीय को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उस मौलिक अधिकार में स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय को आप किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और काम अपने जीवन यापन करने के लिए, जीविका को अर्जित करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, मैं तो जरूर इससे इफेक्टेड हुआ हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे ऐसे सैकड़ों क्या हजारों फिल्म वर्कर्स हैं, कलाकार हैं, जिनको कि ये इतनी परेशानी थी कि वो क्या करें। देखिए, कलाकार है, इज्जत है, नाम है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम भीख तो नहीं मांग सकते हैं, और आखिर कब तक बैठे रहेंगे? तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे यही लगा कि एक कानूनी रास्ता अपनाओ और अपना हक देके रहो। लेकिन प्रमोद जी, ये स्थिति जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है, पेंडेमिक की जो महामारी फैली हुई है, जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन पर ज्यादा खतरा है इस महामारी का, कोरोना वायरस का। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि उन्हें बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है? देखिए, ये बात ठीक है, खतरा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को कोरोना लगे। जिसकी इम्यून पावर तगड़ी है, जो स्वस्थ है, वो काम कर सकता है। आप इस सबके लिए कहिए ना, जो कमजोर है उसका आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। वो क्या होता है, वो आप बंदूक से लगाते हैं वो टेम्परेचर देखने के लिए, वो कर लीजिए, और जो फिट है उसको जाने दीजिए। नहीं है फिर वो चाहे छोटा हो बड़ा, उसको मत अलाउ करिए। सिंपल बात है भाई। तो आपका ये भी कहना है कि जो कलाकार हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनकी आजीविका का सवाल है, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? बिल्कुल यही बात है। सबसे पहली बात ये है कि कलाकार हैं, हम आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, और हम ये तो है नहीं किसी से हम चैरिटी ले लें, किसी से भीख मांग लें, और अगर मांगेंगे भी तो कोई कब तक देगा? एक बार 2 बार दे देगा, और ये ऐसे कब तक चलेगा भाई? तो ये तो अच्छा भी नहीं है, और आत्मसम्मान को बेस करके तो शायद मैं समझता हूं कोई भी कलाकार नहीं चाहेगा कि वो जीवित रहे। और अगर कोरोना से नहीं मरेगा भैया, तो भुखमरी से और क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगारी और भुखमरी से जरूर मर जाएगा। तो आपने जो जनहित याचिका दायर की थी, उस पर एक सुनवाई हो चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट की, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कुछ सवालों का। वो ये कि भाई ये बताइए कि जब एक व्यापारी अपनी दुकान पर जाकर के दिन भर दुकान पर बैठ सकता है, वो चाहे 70 साल का हो या 80 साल का हो, तो कलाकार क्यों नहीं शूटिंग कर सकता है? और इसके साथ साथ जब सरकार ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हवाई जहाज में, ट्रेन में, बस में जाने से नहीं रोका है, आप शादी ब्याह में जा सकते हैं, मुर्दनी में जा सकते हैं, तो सिर्फ फिल्म की शूटिंग में ही जाने से कोरोना लग जाएगा? इसका जवाब मांगा है, और इसके जवाब में मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि सुना है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि हमने ये कोई आधार और कोई हमने वैज्ञानिक उस पर नहीं है, तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर हमने अपने ये गाइडलाइन तैयार की थी। तो इस पर भी सुनवाई जल्द इस पर एक सुनवाई जल्द होने वाली है। जो सरकार का जो जवाब है उस पर सुनवाई होगी अब बॉम्बे हाई कोर्ट में।
ये बताइए कि आप इस लॉकडाउन में कैसे मैनेज कर रहे हैं? शूटिंग में आप लोगों को हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है, और आपके साथ क्या हुआ जब आप शूटिंग पे दोबारा जाना चाहते थे, तो आपके साथ उस वक्त क्या हुआ? देखिए, जब लॉकडाउन था, ठीक है, पूरा देश लॉकडाउन में था, परेशानी थी, तो हम भी थे। और जैसे भी हुआ, जब अपना, खैर मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है खाने पीने की, रहने की। मेरे दोस्त हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, उनके ऑफिस में रह रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं, घर से खाना आता है बड़ी सब। लेकिन हर व्यक्ति को तो ये सुविधा नहीं है, और एक जो होता ना, इसके अलावा भी वक्त खर्चे होते हैं, तो वो उसकी कमाई तो करनी पड़ेगी ना। तो मुझे तो यही परेशानी थी। और जब मैं देखता था, बहुत से मेरे जो स्ट्रगलर दोस्त हैं, उनका फोन आता था कि भाई यार, कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था हो सकती है क्या, किसी से कहीं मिल सकता है क्या। तो मैं सोचता था कि अगर ये व्यक्ति आज 2 महीने में ये हाल है, तो अगर 6 महीने चला तो हजारों लोग भूखमरी से परेशान हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, भीख मांगेंगे। तो नहीं रहा गया मुझसे। और कुछ आदत है मेरी जुझारूपने की, और आगे बढ़ के लड़ने की आदत है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, तो ये आइडिया PIL दाखिल करने का, जनहित याचिका दाखिल करने का आइडिया आप ही का था कि इंडस्ट्री के बाकी और लोगों ने आपको सजेस्ट किया, सुझाव दिया, और उनके बिहाफ पर आपने ये याचिका दायर की है? नहीं, ये PIL का आइडिया तो मेरा अपना ही था। और उसका कारण ये था कि मेरी बैकग्राउंड लीगल बैकग्राउंड है। मेरे बाबा जी उस समय एक अवागढ़ रियासत होती थी, उसमें लीगल एडवाइजर थे। मेरे फादर भी LLB थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLB थे। और मैंने भी लॉ की पढ़ाई की थी, पूरी नहीं कर पाया, आदि छोड़ के चला आया था। तो ये सब चीजें मालूम थी। और मुझे ये मालूम है कि भारतवर्ष में भले ही कितना भी करप्शन कहते हैं और है, लेकिन हमारी जुडिशरी अभी तक करप्शन में इतनी नहीं डूबी है। और खासतौर से हायर लेवल पर, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, यहाँ के जजेस बहुत ऑनेस्ट हैं। और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन दूंगा तो उस पर अर्नेस्ट एक्शन होगा, और शीघ्र एक्शन होगा, और सही एक्शन होगा। और वही हो रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसे तमाम कलाकार हैं जो 65 साल से ज़्यादा हैं, जो आज भी अपनी आजीविका कमाते हैं और खुद ही घर चलाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, और उनके बिहाफ पर आपका कहना है कि आपने ये याचिका दायर की है। वैसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने तकरीबन 75 से ज़्यादा सीरियल्स में काम किया है, 5-6 फिल्मों में भी काम किया, छोटे छोटे रोल्स आपने निभाए हैं। तो काफ़ी साल आप बॉम्बे में भी नहीं थे, अब वापस आए हैं, तो आपको ये तकलीफ बहुत है कि आपको काम नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए, ये तकलीफ नहीं है काम नहीं मिल रहा। तकलीफ ये है कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है। काम तो मुझे मिल रहा है। अभी एक सीरियल है, चल रहा है, महानायक BR अम्बेडकर कुछ ऐसे करके है। उसके लिए मुझे कंफर्म कर लिया गया था, और ये था, मुझे बताया था कोऑर्डिनेटर ने कि महीने में 5-6 दिन का काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब वो इंश्योरेंस की बात आई, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट ने कहा कि इंश्योरेंस किया जाएगा, तो मेरा आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड में मेरी एज रियल एज आ गई। अदरवाइज पहले तो मुझे जो रोल मिलते थे वो 50 और 60 साल के बीच के मिलते थे, क्योंकि ईश्वरी कृपा से हेल्थ भी ठीक है, और लगता नहीं हूँ 70 साल का। और अभी तो बाल सफेद हो गए हैं, क्योंकि कोरोना पीरियड में डाई नहीं कर पा, वरना मैं काले बाल रखता था, क्लीन शेव रखता था, तो लगता था 50-60 के बीच का, तो वही रोल मिलते थे। अच्छा। तो इसी वजह से बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। चलिए, ABP न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक कलाकार प्रमोद पांडे, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की है कि वो राज्य सरकार से कहे कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो कलाकार हैं उन्हें शूटिंग में हिस्सा लेने दिया जाए, ताकि वो अपनी आजीविका कमा पाएं और एक डिग्निफाइड सम्मान के साथ एक जो जिंदगी है वो फिर से जीने की शुरुआत कर सकें। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।